तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था जस्ट क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी कल, और टाइम की कमी हो ही रही है कहीं ना कहीं। और आज उस टाइम की कमी की वजह से लॉस भी हो गया हमें। तीसरा दिन ही है वैसे तो कि हमें लॉस हुआ है। इससे पहले हमें सिर्फ 2 दिन लॉस हुआ है इस पूरे साल में, नए साल में, जो हमने नया अकाउंट खोला है। बट आज का जो लॉस है, मतलब एक एट द एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हुआ मैं आज कहीं ना कहीं। क्योंकि जैसा होता है ना कि मैं मार्केट को, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं 2:30 बजे आ जाता हूँ नॉर्मली मार्केट ट्रैक करने। तो यहाँ कहीं मैं देख रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख रही थी कि मार्केट लगातार गिरता आ रहा है और यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है क्योंकि उस टाइम पुट जो चल रही थी 23,600 की, वो 40 रुपये चल रही थी। और जो कॉल चल रही थी वो 3-4 रुपये पे चल रही थी, 3 या 4 या 5 रुपये पे चल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि इसमें स्पाइक आ सकता है यहाँ कहीं। लेकिन मैं जो ये पोर्शन था इस जोन के आसपास 3 से 3.10 की, जहाँ मेन मूव आया है, यहाँ आई थिंक 5 रुपये की चीज़ 50 रुपये तक गई है। यहाँ कहीं ना कहीं बीच में मेरी कॉल आ गई और मैं यहाँ पे नहीं देख पाया। फिर जब बाद में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आई तो पहले मैंने ट्रेड यहाँ लिया क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा था, मुझे लगा था शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और आ सकती है। तो यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली कैंडल, ये इस कैंडल में जब 20 का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया था। लॉस जो मेरा 4,000 का था पहले, वो मैं 700 रुपये के लॉस पे ले आया था। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रीड हुआ मेरे को कि यार नहीं, मार्केट शायद थोड़ा और ऊपर जाके 650 वालों को हिट करने जा सकता है। तो मैंने वहाँ पे दोबारा से कॉल ली 600 की। तो वहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई। और वहाँ पे फिर से मेरा लास्ट ट्रेड में मैंने 1800 क्वांटिटी ले ली थी। अगर आप वहाँ पे देखोगे ट्रेड भी आज ज़्यादा हुए हैं, रुके जाएगी। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लास्ट पकड़ा था, ये मैंने 4 रुपये पकड़ के यहाँ 5 5 रुपये 6 रुपये बेचा था। यहाँ मेरा लॉस रिकवर हो गया था। बट ये जो लास्ट ट्रेड है ना, यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया मेरे पास। यहाँ मेरे कहीं ना कहीं 2 पॉइंट मैंने सेल दिया और इस वजह से मार्केट में लास्ट में मेरे को लॉस हो गया। तो आज लॉस भी हुआ, ब्रोकरेज भी जाएगी 2,000 रुपये के आसपास की। तो आज सब कुछ उल्टा ही हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इन्हीं दिनों को कंट्रोल करना होता है आपको, जैसा मैंने बताया। पिछले महीने भी एक दिन ऐसा था, बट अल्टीमेटली हम 6,500 के प्रॉफिट में निकले थे। इस महीने अभी तक आई थिंक 3 ही दिन ट्रेड करा है मैंने। एक दिन 1,300 का लॉस हुआ था, एक दिन 5 का प्रॉफिट हुआ था, आज 5 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे भी एक दिन इस महीने में ये थोड़ा बहुत आ गया है लॉस, हालांकि सब्सटेंशियली छोटा हुआ है, इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है। बट हाँ, डिपेंड कैपिटल के हिसाब से लॉस मैं मानता हूँ 2-2,500 रुपये तक का छोटा होना चाहिए था। ठीक है। अब हम बात करते हैं, कल मैंने लेवल्स तो दिए नहीं थे तो मैं आपको रिव्यू तो नहीं कर सकता। बट अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले हम खोलते हैं निफ्टी का चार्ट। ये लेवल तो हमारे परसों वाले हैं। कल फ्राइडे है वैसे तो नॉर्मली मैं शायद ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन देखते हैं, जैसा भी होगा देख लेंगे। अब की बात करें, देखो निफ्टी के चार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से, मार्केट ने एक रेंज तोड़ी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट ने रेंज तोड़ी, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, यहाँ नीचे आया, फिर नीचे गया, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर आया। दोबारा से मार्केट इस जोन के आसपास आ रहा है। कहीं ना कहीं 23,500 फिर से की रहेगा। 23,500 क्रॉस हुआ दोबारा से तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स अभी भी प्रेजेंट हैं। अनलेस और अगर मार्केट में बाइंग आनी है तो फ्राइडे को नॉर्मली ऐसे दिन होते हैं जब बाइंग आती है। बाइंग आएगी तो इस जोन को अगर क्रॉस करेगा मार्केट 23,850 को, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 800 से 850 का जोन निफ्टी में हमेशा एक बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस रहता है। ये निकला तो अगला टारगेट मार्केट का सीधे 24,000 के आसपास तक आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। सबसे पहले लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आज का हाई तो इंपॉर्टेंट होता ही है हमारे लिए, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 855 का जोन दिया था पहले भी मैंने। 820 के ऊपर बाइंग नहीं हो सकती नॉर्मली, क्योंकि 800 850 के आसपास रेसिस्टेंस आएगा ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम बाइंग कहाँ कर सकते हैं ये देखते हैं। देखो, पहले भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखोगे 800 के आसपास से गिरा है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी 800 के आसपास हो हमेशा 855 का जोन लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 860 का जोन लूंगा। इसके ऊपर ही बाय करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं, टारगेट हमारे 950 तक के आराम से मिल सकते हैं इस केस में। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे अपना 903, सेकेंड टारगेट रखेंगे 947। तो ये हमें 100 पॉइंट मिल सकते हैं कल। सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग भी, ये जो मार्केट ने लास्ट में कंसोलिडेशन करा है, यहाँ पे जो बायर्स आए हैं, अब इनको खाएगा तब नीचे आएगा मार्केट। बट ये जोन जो है वो 23,500 के आसपास का जोन है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर भी मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ कि हम 23,545 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट मिल सकते हैं, गैप भी बढ़ा अगर आप यहाँ देखो। तो फिर भी मैं सोचता हूँ कि मार्केट आराम से 23,470 तक तो दे ही सकता है। ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे 23,507 का, सेकेंड टारगेट 469 का। तो ये हो गए हमारे सेलिंग के लेवल्स। अब हमें देखना है बैंक निफ्टी के बारे में। ये लेवल्स तो आपके परसों वाले हैं तो इनको हटा देते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब देखो, अब इसकी बात करें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें दिख रही है कि 50 EMA के ऊपर 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है। तो मार्केट में ये जो 2 दिन का हाई है 50,550, मैंने आपको ये लेवल दिया था परसों भी, ये ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है 500-600 पॉइंट की। तो कल एक बड़ा दिन हो सकता है अगर मार्केट ये जोन तोड़ता है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले इस जोन को। 23,560 या 570 का जोन आएगा या हम 600 ही ले लेते हैं, थोड़ा सा सेफर चलने में। 613 इसके ऊपर निकलता है तो इसका अगला जो ये दिख रहा है, हमें दिख रहा है 924 तक तो जा ही सकता है इजीली। ठीक है। सेलिंग करनी है तो आजकल हो जाना चाहिए, बट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
बाइंग बहुत सही लग रही है मुझे, मुझे लग रहा है बाइंग अगर निकलता है 613 जोन, शॉर्ट करने में अच्छी आ सकती है। 961 तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट है। फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे वो रखेंगे 782 का, सेकंड टारगेट रखें 961 का, 950 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बाइंग के टारगेट्स। सेलिंग करनी है अगेन, देखो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ, बायर साइड हुए, जब तक इस जोन के नीचे नहीं आएगा मार्केट। अब प्रॉब्लम ये है, ये जोन 50,000 के आसपास आ रहा था, यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन और भी कर सकता है। तो अब इस केस में हम हमेशा 50 150 के नीचे ट्रेड ले तो सकते हैं। टारगेट बड़े छोटे रहेंगे आपके, 49,900 तक के रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रखोगे 50,055। ये रिवर्सल के बहुत चांसेस होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल के पास। 49,950, 200 पॉइंट है। थोड़ा सेफ चलना चाहते हो तो 49,900 भी क्रॉस होने दो, तब ये जो नीचे गैप पड़ा है यहाँ तक भी मिल सकता है, मतलब बड़ा फॉल आएगा 49,900 के नीचे। इंट्राडे के लिए आई थिंक 50 150 के नीचे फाइन है, बट फर्स्ट टारगेट पे हमेशा बोलता हूँ आधा प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। सेंसेक्स की एनालिसिस हम मंडे और ट्यूसडे ही करते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। मैं अभी ऐसे ही खाना खाते खतरों की लड़ाई देख रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं देखता रहता हूँ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करे। और बात करें आज की, तो आज लॉस हुआ है हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन, जैसे मैंने कहा, ये 23,000 जो दिख रहा है आपको, 20,000 का पिछले महीने कैपिटल था, 6.5 का प्रॉफिट करा, 26.5 हो गया था कैपिटल हमारा। उसमें से आधा प्रॉफिट मैंने डाल दिया था दोबारा, तो 23,000 इस तरह से हो रहा है। अब 23 में से बचे हैं 18, 2,000 अगर कटेंगे तो 16 या 15.5 के आसपास मेरे पास आई थिंक इसमें बचेंगे। अब देखता हूँ उससे हम दोबारा से कैसे अपने कैपिटल के ऊपर जाते हैं, तो वही हमारे पास एक टास्क है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कल, अब मैं कल करता हूँ या मंडे करता हूँ, जैसे भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।